हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सहवालों की क्लासों के लक्षणों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि इस टेबल की सहायता से हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये टॉपिक बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर एल्गी ब्रायोफाइटा लाइकेन बुक से है। मेरी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एल्गीज के शैवालों का क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से सफिक्स यूज किए जाते हैं, कैसे किया जाता है। उनमें से कुछ मुख्य वर्ग निम्न प्रकार हैं। बात करें सबसे पहले क्लोरोफाइसी। सबसे पहले कौन सा? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है बच्चों, क्लोरोफिल ए वर्णक सभी में होता है। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल वर्णक ए और बी होगा। इसके अलावा अन्य वर्णकों में आपका कैरोटिन व ज़ैंथोफिल होगा। इसके अलावा अन्य वर्णकों में कैरोटिन होगा और ज़ैंथोफिल होगा। इसके अलावा संचित भोजन क्लोरोफाइसी में मंड या स्टार्च होता है। मंड हिंदी में ही बोलते हैं स्टार्च को, मंड या स्टार्च होता है। चावल में स्टार्च होता है, वो स्टार्च संचित पदार्थ के रूप में होता है किसमें? क्लोरोफाइसी शैवाल वर्ग में। इन्हें हरे शैवाल भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी हैं वो कौन से शैवाल हैं? बिल्कुल हरे शैवाल। हरे शैवाल भी इन्हें कहा जाता है। बात करें आगे कि क्लोरोफाइसी के शैवालों की कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज व पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ होते हैं। सेलुलोज एवं पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ किसमें होते हैं? क्लोरोफाइसी क्लास में। आगे बात करें क्लोरोफाइसी में कशाबिकाएँ कितनी होती हैं। तो कशाबिकाएँ इसमें 2 से 4 हो सकती हैं। कशाबिकाएँ इसमें 2 से 4 हो सकती हैं, लेकिन सभी कैसी होंगी? समान होंगी। सभी कशाबिकाएँ समान होंगी, ना कोई बड़ी ना छोटी, सब बराबर होंगी, समान प्रकार की होंगी एवं अग्र होंगी, यानी कि शैवाल के अग्र भाग पर लगी हुई होंगी। उसके अलावा प्रतोद होंगी, विप्लेस होंगी। नेक्स्ट जनन। क्लोरोफाइसी में जनन सम से असमयुग्मन प्रकार का। मैंने बताया था जनन की जब बात की थी कि समयुग्मकी, असमयुग्मकी एवं अंडयुग्मकी। तो क्लोरोफाइसी में समयुग्मकी से असमयुग्मकी प्रकार का जनन पाया जाता है और इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी वर्ग का। तो बच्चों, बात करें क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी में वर्णक ए और बी, कैरोटिन ज़ैंथोफिल, मंड संचित पदार्थ, सेलुलोज पैक्टिन, 2 से 4 समान प्रकार की इसमें कशाबिकाएँ होंगी, सम एवं असमयुग्मन, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स। नेक्स्ट बात करें साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को बच्चों हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल साइनोफाइसी को कहा जाता है। इसमें वर्णक होता है क्लोरोफिल ए। अन्य वर्णक होते हैं फाइकोसाइनिन एवं फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन एवं फाइकोएरिथ्रिन। बात करें इसमें संचित पदार्थ की, तो साइनोफाइसी स्टार्च एक स्पेशल प्रकार की स्टार्च होती है, साइनोफाइसी स्टार्च, जो कि इसमें संचित भोजन के रूप में पाई जाती है। बात करें कोशिका भित्ति की, तो इसमें पैक्टिन, हेमिसेलुलोज एवं म्यूकोपेप्टाइड। खास बात इसमें ये 2 चीज़ें हैं। पैक्टिन तो इससे पहले भी थी, लेकिन हेमिसेलुलोज एवं म्यूकोपेप्टाइड, हेमिसेलुलोज एवं म्यूकोपेप्टाइड इसमें पाई जाती हैं। हेमिसेलुलोज और म्यूकोपेप्टाइड ये आपके साइनोफाइसी में कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं। एक रासायनिक पदार्थ है। इसमें कशाबिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। जनन इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। किसमें? साइनोफाइसी में। इसमें कायिक जनन पाया जाता है बच्चों, जो कि हार्मोगोनिया एवं अन्य प्रकार की विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा होता है। उदाहरण नॉस्टॉक एवं ऑस्लिटोरिया इसके उदाहरण हैं। बेस्ट एग्जाम्पल नॉस्टॉक एवं ऑस्लिटोरिया, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। बात करें बच्चों ज़ैंथोफाइसी की, ज़ैंथोफाइसी को हम
ज़ैंथोफाइसी को पीले शैवाल भी कहते हैं। पीले शैवाल, पीले हरे, पीले शैवाल भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और ई होता है। इसमें अन्य जो वर्णक है वो बीटा कैरोटीन व ज़ैंथोफिल होता है। संचित भोजन इसमें तेल, वसा, ल्यूकोसिन होता है। तेल, वसा और ल्यूकोसिन। कोशिका भित्ति की बात करें तो पैक्टिन, सेलुलोज होता है। अधिकतर ज़ैंथोफाइसी शैवालों में पैक्टिन एवं सेलुलोज अनुपस्थित होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि किस शैवाल में पैक्टिन एवं सेलुलोज अनुपस्थित होगा, तो वो बात करेंगे हम ज़ैंथोफाइसी के शैवालों की। इसके अंदर कशाभिकाएँ जो दो असम होती हैं, दोनों समान नहीं होती, अलग अलग होती है, एक छोटी एक बड़ी, और अग्र प्रकार की होगी। इसके अलावा प्रतिरोध एवं कुर्च होगी। बात करें जनन की तो इसमें कौन सा जनन होगा? अंडयुग्मन होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाउचेरिया। बाउचेरिया। ये आपके ज़ैंथोफाइसी के बारे में। बात करें फियोफाइसी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होगा। फियोफाइसी को हम भूरे शैवाल भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी भी इनको कहा जाता है, फियोफाइसी को। इसमें क्लोरोफिल ए और सी। अन्य जो वर्णक है वो होता है बीटा कैरोटीन और फिकोजेंथिन। लैमिनेरियन मैनिटोल, खास बात है बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैमिनेरियन मैनिटोल संचित पदार्थ किस शैवाल का है? तो वो फियोफाइसी के शैवालों का होता है। इसकी कोशिका भित्ति है वो फ्यूकोसिनिक अम्ल व सेलुलोज, सेलुलोज तो कॉमन है ही, फ्यूकोसिनिक अम्ल और पाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है, इसमें दो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन लेवल के। लैमिनेरियन मैनिटोल किसका संचित खाद्य पदार्थ है? तो फियोफाइसी का। और फ्यूकोसिनिक अम्ल है वो किस में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है? तो आप बताओगे फियोफाइसी में। इसमें दो असम प्रकार की कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, यानी एक बड़ी और एक छोटी। जो इसमें जनन है वो सम से अंड युग्मन प्रकार का होगा, सम युग्मकी से और अंड युग्मन प्रकार का होगा। बात करें इसमें उदाहरणों की तो एक्टोकार्पस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्टोकार्पस इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बच्चों रोडोफाइसी। इन रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल भी कहते हैं। लाल शैवाल किसको कहते हैं? रोडोफाइसी को। इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इसमें अन्य वर्णक है वो ल्यूटिन होता है, अन्य वर्णक ल्यूटिन। फ्लोरिडियन स्टार्च इसका संचित खाद्य पदार्थ। ये ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोरिडियन स्टार्च किन शैवालों का संचित पदार्थ है? तो वो है रोडोफाइसी का। इसके अलावा खास बात, पॉलीसल्फेट ईस्टर रसायन किस में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है? तो रोडोफाइसी में। बात करें इसमें कशाभिकाएँ वो अनुपस्थित होती हैं। इसमें अंड युग्मन प्रकार, अंड युग्मन भी एडवांस होता है, एडवांस, जो एक तरह से सबसे प्रागत प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? जनन पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ये इसके मुख्य शैवालों के बारे में हमने बात की। एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको शैवालों के नामों को याद करने की, उनका वर्णकों को याद करने की, इससे आपको याद रह पाए। इसके लिए आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए, जो बेस्ट होगा। किसी को कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बच्चों ये ट्रिक भी मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम है साइक्लोफिरोज। साइक्लोफिरोज शैवालों के नामों को याद रखने की ट्रिक है बच्चों। ट्रिक साइक्लोफिरोज, साई से साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। इसके नीचे आप ए बी सी डी लिख सकते हो, ए बी सी डी और ई, ये इनके क्या हो जाएंगे? वर्णक हो जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक, ए बी सी डी।
ए बी सी डी और ई। साई से साइनोफाइसी, यानी साइनोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है बच्चों? ए। मैंने बताया था कि साइनोफाइसी में ए वर्णक, केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बात करें, ये नाम हो गया क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी कि कौन सा वर्णक होगा? क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है ही, साथ में कौन सा होगा? क्लोरोफिल बी भी होगा। बात करें फियोफाइसी, फी से फियोफाइसी। फियोफाइसी में बच्चों वर्णक होता है क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी। बात करें रो से रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, इसमें वर्णक होगा बच्चों क्लोरोफिल डी। और लास्ट जैसे जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी में वर्णक होगा ई। समझ आया? आपको एक शब्द याद रखना है साइक्लोफ्रोज, उसके नीचे ए बी सी डी लिख देना है। साई से साइक्नोफाइसी, क्लो से क्लोरोफाइसी, फी से फियोफाइसी, रो से रोडोफाइसी, जैसे जैंथोफाइसी। और ए बी सी डी तो आपने पहले लिख ही दिया उसके नीचे। तो साई यानी साइनोफाइसी का वर्णक होगा ए, क्लोरोफाइसी का बी, फियोफाइसी का सी, रोडोफाइसी का डी, जैंथोफाइसी का ई। इससे आपको सहवालों के वर्गों के नाम भी याद रहेंगे, उनके क्लोरोफिल वर्णक भी याद रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है, पूछ सकता है, जिससे मैं अगली क्लास में उसको क्लियर कर पाऊँ। धन्यवाद स्टूडेंट। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।